हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी जेपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। और जैसा कि आप सभी को पता हो कि जेपीएससी ने 342 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है और जिसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो भी जारी कर दिया है। साथ ही जो एग्ज़ाम हमारा कब होगा वो भी उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले जो नोटिस उन्होंने जारी की थी 342 पोस्ट के लिए वो यहाँ इस तरह से, जिसमें इन्होंने जो इंपॉर्टेंट डेट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में बताया था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जो एक फॉर्म भरने की जो डेट है, लास्ट डेट और फी कब तक भर सकते हो, 1 मार्च तक, और जो हमारा एग्जाम होगा वो 17 मार्च। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले क्लियर कर दी हैं। और साथ ही उन्होंने एक 29 पेज का एक और नोटिस दिया था, विज्ञापन है यानी कि एडवर्टाइजमेंट किया था, जिसमें उन्होंने जो 342 पोस्ट के लिए जो भी सारी रिक्वायरमेंट है जो जेपीएससी को चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बता दी थी। और जो इसमें क्वालिफिकेशन हो सकता है, आयु सीमा है, फिर आपका जो आरक्षण रिलेटेड है, फिर आपका जो क्राइटेरिया है, जो कास्ट रिलेटेड है, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बता दी है इस विज्ञापन में। तो मैंने आप सभी को पहले भी क्लियर कर दिया है, जेपीएससी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैंने बता दी है। 7 साल का जो छूट मिला है वो भी बता दिया है मैंने। एज लिमिट, सारी चीज़ें मैंने आप सबको क्लियर कर दी है जेपीएससी से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी आप सभी को जो जेपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न है एंड जो एग्ज़ाम सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि जो जेपीएससी है वो 3 स्टेजेस में उनका पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न। फर्स्ट स्टेज आपको पता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, जहाँ पर सिर्फ पास होना ज़रूरी है, उसके जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होंगे। और सेकेंड होगा आपका मेंस एग्ज़ाम, जिसमें आपके जो मार्क्स होंगे, रिटर्न एग्ज़ाम जिसमें आपके मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे। और थर्ड है आपका इंटरव्यू, उसके मार्क्स भी ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आते हैं सीधे सिलेबस में, क्योंकि ये जो विज्ञापन है ये है 29 पेज का, और इसे अगर पढ़ने बैठे अगर डिटेल वाइज तो बहुत टाइम लग सकता है। और वैसे भी मैंने शॉर्ट में और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को पहले ही क्लियर कर दी है, तो आप प्लीज़ जाकर देख सकते हो मेरे जो वीडियोज़ है उसमें मैंने बता दिया है आपको सारी नोटिस के बारे में। जैसे ही जेपीएससी अपने ऑफिशियल वेबसाइट में डालती है वो चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ, आप सभी तक पहुँचा देती हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पीटी एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो इतना जो लंबा उन्होंने ये नोटिस एडवर्टाइजमेंट दिया था, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। हर चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है, आप देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो नंबर 19, इसमें जो एग्ज़ाम है और उसके सिलेबस है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ पीटी की बात करूँगी और मेंस के बारे में भी अलग से वीडियो में मैं सिलेबस डिस्कस करूँगी, क्योंकि मेंस का थोड़ा अलग हो जाएगा। और क्योंकि पीटी के बारे में ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं झारखंड के जितने भी हैं तो लगभग सेम ही है, एक ही पैटर्न है उसमें। लेकिन जो मेंस एग्जाम का है वो थोड़ा अलग है, वो मुझे समझाना होगा आप सभी को। और साथ ही उसकी जो स्ट्रैटेजी है और उसे किस तरह से तैयार करना है वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर सिर्फ हम पीटी एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और वो भी बहुत छोटा नहीं है। पीटी एग्जाम भी जो होगी, जो क्वालिफाइंग पेपर है उसकी सिलेबस भी लार्ज है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे या जो झारखंड रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका ऑलमोस्ट, अगर सही तरीके से उन्होंने पढ़ा होगा तो ऑलमोस्ट 50 या 60% उनका कवर हो जाएगा इसी से। जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के जो सिलेबस थे, जो पैटर्न थे, उसी से उनका क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो वो पीटी एग्जाम भी अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन बात रही मेंस एग्जाम की, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, उससे थोड़ा टफ है। मैं ये बोलूँगी उसमें थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें, न्यू चीज़ें ऐड करनी होती है, अप टू डेट रहना पड़ता है, आपका लिखने का तरीका, ये सारी चीज़ें उसमें होती है, इसलिए मैं उसके लिए अलग से आपको क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर बात करते हैं पीटी एग्जाम की। तो जो पीटी एग्जाम होगा आपका वो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पीटी एग्जाम होंगे, यहाँ पर 2 कंपलसरीज पेपर होंगे। ठीक है, और ईच ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, तो यानी कि जो जनरल स्टडी पेपर 1 है उसके 100 हो जाएंगे। ठीक, और जो जनरल स्टडी 2 है पेपर 2 उसके 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो 200 मार्क्स का हो जाएगा यहाँ पर, टोटल मार्क्स 200। जनरल स्टडी पेपर 1 टाइमिंग हो जाएगा आपका 2 आवर का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे सिलेबस में, ठीक है, यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हो किस तरह से। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी कि भारत का इतिहास 15 क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 10 क्वेश्चन यहाँ से। इन्होंने क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन भी बता दिया आपको साइड में क्लियर करके। मिडिल, फिर मॉडर्न इंडिया, ये सारी चीज़ों से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो भारत का इतिहास हो गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इन सब से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है इसमें आपका जो सामान्य भूगोल हो गया, भौतिक भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, सामाजिक और जनसांख्यिकीय भूगोल हो गया, सोशल एंड, ठीक है, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी,
दो दो क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन वाइज भी बता दी है कि यहाँ से इतने इतने क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नर्स, तो इधर से भी जो क्वेश्चन आने वाले 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल यहाँ से आपको। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता दी है, यानी कि जो भारतीय राजनीति एवं और शासन है उसमें से भारत का संविधान हो गया, लोक प्रशासन हो गया और सुशासन हो गया, विकेंद्रीकरण, पंचायतें, नगर पालिका, ये सारी चीज़ों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स और जो डेवलपमेंट है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उससे पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। यहाँ पर इन्होंने सारा चीज़ डिटेल में बता दिया है कि इतने इतने क्वेश्चन यहाँ से पुट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक और सतत विकास से यहाँ पर ये वाला मैं बात कर रही हूँ डी इकोनॉमिक की, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो इसके अंदर जो टॉपिक हो सकता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं, सतत विकास और आर्थिक मुद्दे हो सकता है, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, ये सारी जो इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं उनसे उससे आएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन भी बांट दिए गए कि इतने क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आप देख सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके यहाँ पर जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान, कृषि और प्रौद्योगिकी विकास, सूचना और संचार, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपका जो झारखंड स्पेसिफाइड क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर। ठीक है, ये सारी चीज़ों से यहाँ पर F नंबर देखोगे तो 10 क्वेश्चन आएंगे झारखंड से। तो जो झारखंड के विशिष्ट प्रश्न होंगे ना वो आएंगे, जैसे कि इसके इतिहास हो गया, समाज, कल्चर, संस्कृति, विकास, विरासत, फिर सामान्य जागरूकता, ये सारी चीज़ों से यहाँ पर भी पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन यहाँ पर। अब जी देखो कि आप नेशनल या इंटरनेशनल करंट इवेंट, यानी कि जो जीए या करंट अफेयर बोलते हो वो, उससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो करंट आपका चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, एच जो कि है जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर से। ठीक है, तो इसमें मिसलेनियस नेचर्स में आपका यहाँ पर आ जाता है ह्यूमन राइट्स हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, फिर आपका अर्बनाइजेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड, यूनाइटेड नेशनल एंड अदर इंटरनेशनल जो होता है ग्रेस, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी होगी आपको। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक घटनाएं जो होगी, जो घटनाएं हैं वो सारी चीज़ें, यानी कि मिसलेनियस जो विशिष्ट होता है आपका, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है। इससे आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सेक्शन नहीं बताया, यहाँ पर इन्होंने बताया आपको कि इस एरिया से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, और जो जनरल पेपर स्टडी पेपर 2 है, यहाँ पर आप देख सकते हो उसके जो पेपर 2 है, ये जो अभी मैंने इतना बताया वो था जनरल स्टडी पेपर 1, जिसके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे जनरल स्टडी पेपर 2 की, तो इसके भी सेम है, इसमें भी आपको जो मार्क्स है 2 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटा इसमें भी आपको मिलने वाला है। तो इसमें आपको जो झारखंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें पूछी गई है और यहाँ पर भी सेक्शन वाइज बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए में झारखंड का इतिहास, जहाँ मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी, पढ़ा, मांझी, मुंडा, ढोकलो, जाति पंचायत, ये सारी चीज़ों से एक एक क्वेश्चन, यानी कि 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड का इतिहास से। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका इंटू करो और 2 से, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, तो 16 अंक का जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जाएगा आपका झारखंड इतिहास से। ठीक, अब आगे देखेंगे यहाँ पर झारखंड आंदोलन बी, झारखंड आंदोलन से आपके 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो और मार्क्स होगा 14 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक, और जो सेक्शन है यहाँ पर बता दिया है झारखंड के सदान, आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी, विभूति, तो ये सारी चीज़ों से जितने क्वेश्चन आएंगे वो भी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दी है। ठीक, अब आगे यहाँ पर देखोगे सी नंबर झारखंड की विशिष्ट पहचान, इससे पूछे जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन। तो आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और इसमें भी जो सेक्शन है वो देख सकते हो, उसमें भी क्लियर कर दिया गया है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन, एक एक प्रश्न पूछे जाए। सामाजिक स्थिति से एक प्रश्न, सांस्कृतिक स्थिति से एक प्रश्न, राजनीतिक स्थिति से एक प्रश्न, आर्थिक स्थिति से एक प्रश्न, फिर आपका धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान से एक प्रश्न। ठीक है, तो उसी तरह से डी देखोगे आप यहाँ पर झारखंड लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य और दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, इससे आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो नंबर है वो 10 नंबर आपको मिल सकता है यहाँ से। और जो सेक्शन है लोक साहित्य, पारंपरिक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, दर्शनीय स्थल, आदिवासी जाति प्रजाति विशेषताएं, इससे 1 क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे देख सकते हो, यहाँ पर ई झारखंड की साहित्य एवं साहित्य
कार, ठीक है। तो इससे भी पूछे जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार, आप देख सकते हो यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, और आपका जो नंबर आएगा 10 नंबर यहाँ से आ सकता है। फिर झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स ला सकते हो यहाँ से। झारखंड के खेल कूद, जिससे 5 क्वेश्चन 10 नंबर मिलेंगे आपको। एच, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा झारखंड भूमि संबंधित कानून अधिनियम, जिसमें से आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 12 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, यानी कि 24 नंबर यहाँ से आप ला सकते हो, जहाँ पर CNT से रिलेटेड क्वेश्चन, SPT से क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपके टोटल 24 नंबर उठ सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर 1947 में राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड जो भूगोल है, जो जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत जो है उनसे रिलेटेड, खनिज, खाद खनिज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आप 20 नंबर उठा सकते हो। और आगे देखोगे आप तो झारखंड की औद्योगिक नीति से नीति विस्थापन, पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियों से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर, और 12 नंबर यहाँ से उठा सकते हो आप। आगे नेक्स्ट देखोगे आप तो झारखंड जो प्रमुख उद्योग का नाम है, उसके स्थान और औद्योगिक विकास, उनका विकास कैसे हुआ, उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आप 10 नंबर उठा सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर कि जो झारखंड की जो प्रमुख योजनाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आगे झारखंड की जो प्रमुख योजनाएं हैं, झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाओं से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ से भी आप 10 नंबर उठा सकते हो। फिर झारखंड के जंगल प्रबंधन एवं वन जीवन जंतु संरक्षण कार्य से 5 क्वेश्चन, 10 नंबर यहाँ से भी आप उठा लोगे। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथा हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन, ठीक है, इससे आपके एवं अनुकूलन, इससे आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पर आप 14 नंबर उठा सकते हो। झारखंड की में आपदा प्रबंधन, वो देख सकते हो यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे 10 नंबर आपके मिल जाएंगे। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, इसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ से आप 14 नंबर उठा सकते हो। और फिर यहाँ पर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर जो मेंस एग्जाम होने, उनके एग्जाम जो सिलेबस है उससे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने बताया, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगी। और साथ ही जो मेंस एग्जाम है उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसे हम किस तरह से पढ़े, वो भी चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर करूंगी, अलग से मैं बता दूंगी। तो ये था हमारा जो पीटी एग्जाम का सिलेबस है, इसे आप डाउनलोड जरूर कर लेना। और मैं तो बोलूँगी कि एक कॉपी निकाल लो, पीटी एग्जाम एंड मेंस एग्जाम के जो सिलेबस है उसकी कॉपी निकाल लो, और जब भी स्टडी करने बैठो तो वो प्रिंट आउट लेके बैठो और सिलेबस वाइज पढ़ो। और जितना टाइम दे सकते हो इसके एग्जाम के लिए तो आप दे दो प्लीज़, ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी JSSC एंड JPSC से रिलेटेड अपडेट है वो सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो में बता देती हूँ। तो फिर बाय बाय।